नादरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपके खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और दुआ है कि मौला ताला आप सबको खैर आबाद रखे और आपके साथ साथ हमें भी मौला खैर आबाद रखे, जान और माल इज्जत व आबरू की और ईमान की हिफाजत फरमाए। देखिए, आप लोग सुन रहे हैं आजकल हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की वाक़िया, और काफ़ी लोग इसे सुनने में दिलचस्पी रखते हैं। किताब तज़किरतुल औलिया मुसन्निफ के नाम मैं पहले बता चुका हूँ, हजरत शेख फरीदुद्दीन अतार अलैहि रहमा। मैं किताब लिखने वाले के नाम इसलिए बताता हूँ कि किसी भी किताब की हैसियत जो है किताब लिखने वाले के ऊपर है। अगर लिखने वाले अजमत और रिश्वत वाले हैं, मुतअब्बर उलमा हैं, तो उनकी किताब की हैसियत होती है, वरना किताब तो सड़क पे चलते फिरते भी मिल जाता है। इसलिए मैं आपको किताब के नाम बता रहा हूँ और कोई बात नहीं है, क्योंकि आप वाक़िया सुनने से दिलचस्पी रखेंगे, किताब कौन सा है इससे मतलब नहीं रखते हैं। मगर पढ़े लिखे लोग जो सुनते हैं मेरी वीडियो को, उनके लिए ज़रूरी है बताना किताब के नाम और मुसन्निफ के नाम, क्योंकि किताब की हैसियत मुसन्निफ से ही पता लगाया जाता है कि उनकी क्या हैसियत होगी किताब की। तो आइए, और मैं आज आप लोगों से ये रिक्वेस्ट और करूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उससे क्या होगा कि अगर आपके शेयर करने से जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा वीडियो, वो कोई भी एक आदमी अगर अमल करता है उस पर, तो ये हमारे लिए आपके लिए सवाब होगा और मेरा मेहनत भी कामयाब रहेगा। वरना कोई भी आदमी महरूम रह गया तो फिर समझिए कि वो हमारी जिम्मेवारी थी पहुँचाना लोगों तक, वो हमने नहीं पहुँचाया, इसलिए कोई महरूम रह गया। तो ऐसा चीज न करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, शेयर करें। और रही बात बेल आइकॉन के बटन को दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो ये आपकी अगर मोहब्बत है हमसे तो आप कर सकते हैं, ये लाइक भी कर सकते हैं और या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नहीं तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों तक पहुँचाए और लोग इबरत हासिल करें बुजुर्गान दीन की वाक़िया सुन के। और दुआ है कि मौला ताला आपको भी सुनने की तौफीक दे और आपके घर में रहमत और नूर की बारिश हो। आप अपने बच्चों को सुनाए, कहीं भी मोबाइल चालू करके रख दे और सुने। ये आप इसमें कोई आपका काम डिस्टर्ब नहीं होगा। आप कहीं भी मोबाइल रख के चालू करके बचा के सुन सकते हैं, अपने काम भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं, घर में खातून है, लड़के हैं, उनको भी सुना सकते हैं। तो आइए, हम कल मैंने सुनाया था दो मौजू, मकामे विलादत खिलाफत से बेहतर है, आपको याद आने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। दूसरा मौजू ये सुनाया था, इत्तिबाए नबूई में दंदाने मुबारक का तोड़ना। तो आज इसके आगे का वाक़िया मैं सुना रहा हूँ। मोमिन के लिए ईमान के सलामती जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हजरत उमर ने अपने लिए दुआ की दरख्वास्त की तो आपने कहा, नमाज में तशहुद के बाद मैं यह दुआ किया करता हूँ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात। हजरत उमर हजरत उवैस करनी से फरमाते हैं कि मेरे लिए कुछ दुआ कर दीजिए। तो आप ये बताते हैं कि मैं नमाज में अक्सर ये दुआ करता हूँ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात। इसका मतलब ये होता है हजरत, ऐ अल्लाह तमाम मोमिनीन व मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। अगर तुम ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हुए तो तुम्हें सुरखरुई हासिल होगी, वरना मेरी दुआ बेसुध होकर रह जाएगी। हजरत माफ कीजिएगा, मैं कहीं कहीं पढ़ने में थोड़ा सा मुझे
जवान लड़खड़ाते के कारण है कि मैं बचपन से पढ़ाई करता हूँ तो मेरा आंख बहुत कमजोर हो गया। चश्मा पहनने के बाद भी मेरे आंखों से उतना क्लियर नहीं दिखाई देता है, मगर मैं कौम के लिए मेहनत पहले भी करता रहा हूँ। और आज सोशल मीडिया की जमाना है तो मैं सोशल मीडिया पे भी मेहनत करता हूँ और सामाजिक तौर पे भी मेहनत करता हूँ, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं उसको दोहरा देता हूँ अगर ऐसा कुछ होता है तो। चलिए आगे बढ़ते। वसीयत। हजरत उमर जब वसीयत करने के लिए फरमाया तो आपने कहा कि ए उमर, अगर तुम खुदा शनास हो तो इससे ज्यादा अफजल और कोई वसीयत नहीं कि तुम खुदा के सिवा किसी दूसरे को न पहचानो। हजरत उमर उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाते हैं कि मेरे लिए कोई वसीयत बता दीजिए। तो आपने फरमाया कि ऐ उमर, इससे बेहतर वसीयत कोई नहीं है जो मैंने बताया। नमाज में दुआ पढ़ते थे हजरत, अल्लाहुम्मगफिरुल मुमिनीन वल मुमिनात। तो इससे बेहतर कोई वसीयत नहीं है, आप इस पे अमल करें और अल्लाह आपको पहचान ले और तुम अल्लाह को पहचान लो। फिर पूछा कि ऐ उमर, हजरत शेख वैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत उमर से पूछते हैं, तो फिर पूछा कि ऐ उमर, क्या अल्लाह ताला तुमको पहचानता है? आपने फरमाया, यानी कि उमर ने, आपने फरमाया हाँ हाँ। हजरत उवैस ने कहा कि बस खुदा के अलावा तुम्हें कोई न पहचाने यही तुम्हारे लिए अफजल है। बहुत ही इबरतनाक बात है और बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के टाइम में आदमी खुदा को भूल गया है और अपनी दुनियावी जिंदगी को संभालने में लगा हुआ है, जबकि इसमें कामयाबी नहीं है मोमिन के लिए। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। इस्तिगाना। हजरत उमर ने ख्वाहिश की कि आप कुछ देर इसी जगह कयाम फरमाइए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो आपने जेब से दिरहम 2 निकाल कर दिखाते हुए कहा कि यह ऊंट चराने का मुआवजा है, और अगर आप यह जमानत दे कि यह दिरहम खर्च होने से पहले मेरी मौत नहीं आएगी तो यकीनन आपका जो जी चाहे इनायत फरमा दे, वरना यह दिरहम मेरे लिए बहुत काफी है। फिर फरमाया कि यहाँ तक पहुँचने में आप हजरात को जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और आप दोनों वापस हो जाइए क्योंकि क़यामत का दिन करीब है और मैं याद आखिरत की फिक्र में लगा हुआ हूँ। हजरात, तो आप लोग समझ गए होंगे और मैं इसको बारीकी से नहीं समझा सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। बाकी ये हल्की उर्दू है, ऐसा कुछ समझाने वाला है भी नहीं। जो मैं पढ़ता हूँ आपको समझता हुआ आ रहा होगा, और नहीं कुछ समझ में आए तो आप कमेंट करें, मैं समझा दूंगा। फिर उन दोनों सहाबा की वापसी के बाद जब लोगों ने कुलूब में हजरत उवैस की अजमत जागजी हुई और मजमा लगने लगा तो आप घबराकर कूफा में सुकूनत पजीद हो गए। जब से हरम बिन हो गए और वहां पहुंचने के बाद भी सिर्फ हरम बिन हबाब के अलावा किसी दूसरे शख्स ने नहीं देखा, क्योंकि जब से हरम बिन हिजाब ने आपकी शफाअत का वाक़या सुना था, इश्तियाक ज़ियारत में तलाश करते हुए कूफा पहुंचे थे। हजरत, आप दोनों सहाबा जब वापस हो गए, यानी हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब आप वहां से वापस हो गए, हजरत शेख
حضرت شیخ حضرت شیخ محمد اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملنے کے بعد جب آپ واپس ہو گئے تو آپ وہاں دیکھے کہ لوگوں میں اب زیادہ چرچا ہونے لگا، لوگوں نے آپ کی چرچا زیادہ کرنے لگا اور آپ کے پاس مجمع ہونے لگا، تو آپ وہاں سے علیحدہ کوفہ میں چلے گئے۔ تو کوفہ میں جانے کے بعد صرف حرم بن ہبان حرم بن ہبان ایک تابعین تھے اس وقت، جو آپ کی عظمت و رفعت اور آپ کے صفات والا واقعہ جب سنے تھے تو آپ سے ملنے کا مشتاق تھا، یعنی ملنے کے لیے بے چین تھا، تو وہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو کوفہ تک پہنچ گئے اور وہاں صرف اویس کرنی کو وہی ایک شخص حرم بن حباب پہچانا کرتے تھے، ورنہ اور کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ تو یہاں تک کہ آج واقعہ ہے۔ اس کے بعد میں کل آپ کو سنانے والا ہوں خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حالات و مقامات۔ تو یہ یہاں تک جو واقعہ اویس کرنی کا میں نے لاسٹ تک پڑھ دیا ہے۔ دیکھیے لاسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے آگے نہیں ہے، اس کتاب کے اندر جتنا آیا ہے وہ میں نے آپ کو سنا دیا، آگے ان کی بہت واقعہ ہے اور بہت ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو آئیے میں معافی چاہتا ہوں، ویڈیو لمبا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ آپ سب کو سننے کی اور مجھے صحیح سے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے سنانے میں اور آپ سے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہے مولا وہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل اس غلطیوں کو معاف فرمائے اور رخصت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔